नावन। प्रभु ने नाव नहीं मांगी और केवट आना। केवट ने देखा तो नाव लेकर के दौड़ा चलाया। लेकिन भैया की मांगी नावन केवट आना। अपनी नाव लेकर के नहीं आएंगे क्योंकि हम आपकी मरम को जानते हैं। श्री राम ने कहा कि भैया केवटो, हमारे पिता हुए दशरथ हो, माता ही कौशल्या, और वो भी हमारी मरम को नहीं जान पाई। तोरे बाबरे केवट, तू मेरा मरम क्या जानता है? प्यारी भक्तों, अब केवट मरम की बात जो कर रहा है, तो एक मरम तो बाबा तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण में लिखा है। क्या? छुअती सिला भई नारी सुहारी। छुअती सिला भई नारी सुहारी। पाहन तेरे काट कटाई। अरे आपके चरणों में वो जादू मंत्र है कि पत्थर से नारी अहल्या बन गई, और वो तो पत्थर था, बन गई नारी। और प्रभु मेरी नाव है काठ की, सो जतो नारी बनी धरी। पत्थर से कठोर काठो नहीं होता है। सुमो को तो बहुत ही डर लागे कि कहीं हमारी नाव नारी न बन जावे, और नाव नारी बन जावेगी तो कोई दूसरो साधनों नहीं है जो हम अपने परिवार को पाल सकें। नाव चला के तो परिवार को पालते हैं, और नाव की नारी बन गई तो प्रभु हम जिंदा नहीं रह पाए, मरे धरे रहे। केवटो बोला, इसलिए प्रभु हम अपनी नाव ले करके नहीं आएंगे। बोली भगवान श्री राम की। परीक्षित जी महाराज, जो भगवान श्री राम को वनवास मिला, भगवान श्री राम को वनवास क्यों मिला?
इसका कारण क्या था जो श्री राम को वनवास मिला की आंखों को बंद कर लिया। बोले मैया अब मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूं। बोलो मैया मैं कौन हूं। कैकेयी ने कहा बेटा तू लक्ष्मण है। राम बोले नहीं मैया और सोच करके बताओ। तो कैकेयी ने सोचा राम तो मेरा बेटा बहुत भोला है, वो ये काम कर नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये भरत है। बेटा तुम भरत हो। तो राम ने आंखों को खोला, कहा मैया मैं तुम्हारा बेटा राम हूं। कैकेयी ने करे रे बेटा राम तुम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा राम भी ऐसा काम कर सकता है। अच्छा आज कैकेयी ने बेटा राम को गोद में बिठा लिया और राम बोले मैया आज मैंने तुम्हें हरा दिया। माँ तुम हार गई और मैं जीत गया। तो कैकेयी ने कहा बेटा इसीलिए आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। क्यों? जब बालक अपनी माँ को हराते हैं और माँ हार जाती, बालक जीत जाती, बच्चे जीतते आगे बढ़ते हैं, उसी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। तो बेटा राम तुमने मुझे आज हराया है, आज मैं इतनी प्रसन्न हूं, खुश हूं, तुम हमसे मांग लो। बोलो ऐसी खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या चाहिए। बेटा राम तुम जो मांगोगी वही दे देंगे, मांग लो। तो राम कैकेयी की गोदी में बैठे हुए थे। बोले माँ जो हम मांगेंगे वही दे दोगी। हाँ बेटा राम जो मांगोगी वही दे देंगे। तो राम बोली देखो मैया अभी नहीं मांग रहा हूँ, अभी नहीं चाहिए। जब मैं खूब बड़ा हो जाऊंगा, खूब बड़ा हो जाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाऊंगा, तब पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाएंगे। माँ जब पिताजी मुझे राजा बनाए तो तुम मुझे राजा मत बनने देना, तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। माँ मैं अवतार लेकर आया हूँ और मैया मैंने राक्षसों को मारने के अवतार लिया है। मैं राजा बन जाऊंगा, तुम्हें वन में नहीं जा पाऊंगा, रावण को नहीं मार पाऊंगा, राक्षसों को नहीं मार पाऊंगा। इसलिए माँ मैं तुमसे यही निवेदन करेंगे कि आप पिताजी से मेरे लिए वनवास मांग लेना, मुझे राजा मत बनने देना। राम किन वचनों को सुनकर, राम किन वचनों को सुनकर कैकेयी मैया की आंखें आंसुओं से भर आई और कैकेयी माँ रोने लगी। कैकेयी की आंखों से जब आंसू राम के ऊपर गिरे, राम अपनी माँ की गोद में बैठे थे। राम ने तब पलकों को उठाकर देखा मेरी माँ कैकेयी रो रही है। तो राम कहने लगे कि हे माँ तुम क्यों रो रही हो। मैया मैंने कुछ गलत कह दिया जो तुम्हें बुरा लगा, रोने लगी। बोलो माँ मैया तुम क्यों रो रही हो। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा राम तुम अपनी मैया से क्या मांग रहे, तुमने कभी ये सोचा। बेटा मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी तो तुम्हारी माँ कैकेयी दुनिया की नजरों से गिर जाएगी, और मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी तो तुम्हारी जब मैया कैकेयी को विधवा रूप धारण करना पड़ेगा। पर बेटा राम मेरी खुशी उसी में है
मेरा बेटा राम खुश रहे। अगर मेरा बेटा राम बन जाने में ही खुश है तो तुम्हारी माँ कैकेयी दुनिया की नजरों से गिरने के लिए तैयार है। मेरा बेटा राम बन जाने में खुश है तो तुम्हारी माँ कैकेयी विधवा रूप भी धारण करने के लिए तैयार है। तो जब राम बड़े हुए, राज तिलक की तैयारी होने लगी, तो कैकेयी को वह राम के वचन याद आ गए कि बेटा राम ने हमसे मांगा था, मैया मेरे लिए तो वनवास मांग लेना। अरे इसीलिए कैकेयी ने बेटा राम के लिए वनवास मांगा। कैकेयी जैसा प्रेम करने वाली श्री राम को भला कौन मां हो सकती है। कैकेयी मैया अपने बेटा राम की इतना प्रेम करती कि बेटे के पीछे दुनिया की नजरों से भी गिर गई। लोग कहते कैकेयी माँ बहुत खराब है जो भगवान श्री राम को वनवास दे दिया। कैकेयी ने बेटा राम की खुशी के पीछे विधवा रूप भी धारण कर लिया। कैसा दिल पर पत्थर रख लिया। ऐसी प्रेम करने वाली संसार में भला कौन माँ हो सकती है। आज श्री राम आगे को बढ़े तो आज वो केवट से नाव मांग रहे हैं और केवट नाव लेकर के नहीं आ रहा है। प्यारे केवट कह रहा है, प्रभु हम आपकी मर्म को जानते हैं, इसलिए हम और नाव लेकर के नहीं आएंगे। तो राम ने कहा भैया केवटो कि सो ज्ञानी सो ज्ञानी सो ज्ञानी सो ज्ञानी तुम जानी या हम जानी, तुम जानी या हम जानी। तो आज सीता मैया को गोद में उठा लो, आराम से गंगा पार हो जाओगे। प्यारे भक्तों, अब तो श्री राम मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे माता,
ये गंगा पार करने के लिए हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। गंगा तो हम आराम से पार कर जाएंगे, लेकिन हम अपने भक्ति के हृदय को पार नहीं कर सकते हैं। ये केवल मेरा भक्ति ही नहीं, ये तो हमारा परम भक्त है। कैसे? जब वो भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते से सैया पर शयन करते थे, उस समय एक केवट कछुआ था। भगवान विष्णु की दर्शन करना चाहता, शेष नाग की पीठ पर चढ़ करके जाता और कछुआ अपनी पीठ हिला देता, फिर चढ़ करके जाता शेष नाग के ऊपर भगवान के दर्शन के लिए। तो शेष नाग अपनी पीठ हिलाती, कछुआ गिर जाता, फिर उठता, फिर चढ़ करके जाता, शेष नाग अपनी फिर से पीठ हिलाते, कछुआ फिर गिर जाता। चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते करते करते कछुआ का पूरा जीवन बीत गया। शेष नाग ने भगवान के दर्शन नहीं करने दिए, तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, अरे भैया कछुआ, तुम मेरे दर्शन के इच्छुक थे, तुम मेरे दर्शन करना चाहते थे, शेष नाग के कारण तुम्हें हमारे दर्शन नहीं हो पाए और तुम मेरे चरणों की सेवा भी करना चाहते थे। तो सुनो भैया, अब इस जन्म में तुम्हें हमारे दर्शन तो नहीं हो पाए, इतना तो जरूर बताऊंगा कि जब त्रेता युग में हम राम बन करके आएंगे, तो तुम भी कछुआ से फिर केवट बनना, फिर तुम मुझे गंगा पार करना, मेरे चरणों को धोना, चरणों की सेवा करना चाहते थे, चरणों को धोकर चरणामृत लेना और मुझे नाव पर बिठाकर गंगा पार कर देना, तुम्हें हमारे दर्शन भी हो जाएंगे, मैं भी गंगा पार हो जाऊंगा। इसीलिए भक्तों, अब वही कछुआ केवट बनकर आया। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि भैया, ये केवट मेरा भक्ति ही नहीं, ये तो परम भक्त है। भक्त के हृदय को पार करना मेरे बस की बात नहीं है। तो आजो मान पार्वेनो, गंगा मैया इतना कह करके शांत हो गई। बोली गंगे मैया की, पूरी भक्तर भगवान की। एक बार सभी भक्त गाएंगे कि ले ले प्रभु जी को नाम सवेरे उठे, ले ले प्रभु जी को नाम सवेरे उठे। बटो, तुम मेरी पैरों को धोना चाहती, चरणों को, लेकिन राम सोचने लगे केवट चरणों को धोएगा, कैसे धुलेगा। अवतार लेने से पहले भगवान श्री राम के चरणों का बंटवारा हो गया था। प्यारी भक्तों, बंटवारा कैसा हुआ? अनिल भैया प्रसाद दे देना। प्यारी भक्तों, आज इधर जब त्रेता युग आया, भगवान क्षीर सागर में रहते से सैया पर शयन करते थे, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी,
अवतार लेने का समय आ गया। चलो चल करके अवतार लेंगे। तो लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु चलो, अवतार लेने में तो बड़ा ही आनंद आता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि हे शेष नाग हो, तुम यहाँ अकेले पड़ी रहोगे, तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा, तुम भी मेरे साथ चलो, चल करके अवतार लेना। तो शेष नाग ने कहा मैया हम तो नहीं जाएंगे, तुम चली जाओ। क्यों नहीं जाओगे? अरे मैया आपको तो भगवान की सेवा करने के लिए पूरा अवसर मिलेगा, सेवा करने के लिए मिलेगी, और मुझे प्रभु की सेवा करने के लिए नहीं मिलेगी, तो हम अवतार लेकर के भी क्या करेंगे? तो सीता माता ने कहा अच्छा ये बात है, तो चलो हमारे साथ अवतार लेना, और हम तुम्हें बता रहे हैं एक पैर की सेवा तुम करना और एक पैर की सेवा हम करेंगे, अवतार ले लो। तो प्यारी भक्तों अब और साथ में मैया जी 51 रुपये दक्षिणा भेंट कर रही हैं। जानकी मैया की कृपा बनी रहे, सीता माता करती रहे कृपा। अब एक पैर की सेवा भैया लक्ष्मण करते हैं और एक पैर की सेवा सीता माता करती हैं। राम ने तो सोचा यदि केवट ने सीता वाला पैर धोला तो सीता नाराज हो जाएंगे, लक्ष्मण वाला धोला तो लक्ष्मण आग बबूला हो जाएंगे, पर मुझे गंगा पार तो करनी है भैया, चाहे कोई नाराज हो जाए तो मेरे चरणों को धो लो। आजो केवट कठोते में गंगा जल लेकर आया और प्रभु के दाहिने पैर को रगड़ रगड़ करके धोने लगा। सभी भक्त गाएंगे एक बार। एक पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जरा हमारा पैर बदल लो। तो केवट ने कि प्रभु आप थक गए हो तो आप अपना हाथ मेरे सर पे रख लो, मेरे सर को सहारा ले लो, कब होना थकी हो। राम ने कहा बारी केवट तो बहुत चतुर है, तू मुझे सहारा दे रहा है या मेरा सहारा तू ले रहा है? केवट सोच रहा है प्रभु का दाहिना पैर तो मेरे हाथ में है और अभी मुझ पर पूर्ण कृपा नहीं हुई। जब प्रभु अपना हाथ मेरे सर पर रख देंगे, मेरे सिर पर अपना हाथ रखेंगे, तब मुझ पर पूर्ण कृपा होगी। तो राम ने केवट के सिर पर हाथ रख दिया, केवट पर भगवान की पूर्ण कृपा हुई और केवट ने चरणों को धोया, चरणामृत लिया, पान कर लिया, नाव पर छिड़क लिया, तीनों प्राणियों को नाव पर बिठाया और केवट नाव को लेकर के चलने लगा, गुनगुनाने लगा, गाता जा रहा है। हम सभी भक्त गाएंगे। वो मेरी नैया में बैठे हैं राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मैया धीरे बहो। तीनों प्राणियों को बीच धारा में लेकर के आया। बीच धारा में आते ही केवट ने बल्ली चलाने छोड़ दी और अपना मोह श्री राम की तरफ करके बैठ गया। तो राम ने कहा भैया केवट बल्ली पकड़ो, बल्ली चलाओ। अरे भैया केवट मुझे बहुत दूर जाना है, नाव आगे नहीं बढ़ रही है, उतनी ही बीच में घूम रही, भैया बल्ली चलाओ। तो केवट बोला प्रभु मैं आज बल्ली नहीं चलाऊंगा। क्यों? प्रभु हमारा सारा जीवन बल्ली चलाते चलाते निकला जा रहा है। आज तो मेरी नाव में स्वयं त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है, क्या ऐसी प्रभु की होती हुई मुझे आज भी बल्ली चलानी पड़ेगी? और केवट बोला प्रभु कि जब राम बल्ली है नौका में, बल्ली की कहाँ जरूरत है। जब राम बल्ली है नौका में, बल्ली की कहाँ जरूरत है। ये माझी तो घबराना ना, माझी माने नाव। केवट अपनी नाव से बोला हे माझी तो घबराना ना, बहने की आज न सूरत है।
केवट अपनी नाव से बोला, मैया आज तो बिल्कुल मत घबराना, आज तो अपनी नाव में त्रिलोकीनाथ बैठा है, आज तो अपनी नाव बह नहीं सकती, डूब ही नहीं सकती है। प्यारे भक्तों, तो आजो केवट ने श्री राम नाव से नीचे उतर करके आई तो प्रभु राम के पास में उतराई में देने के लिए कुछ नहीं था। प्रभु के दोनों हाथ खाली थे। अब तो भैया जानकी मैया ने प्रभु के चेहरे को देखा, पहचान गई कि हमारी पति के दोनों हाथ खाली हैं, कि पिया ही अकीसिया जानने हारी, बड़े मोटी मन मोदी बतारी। पिया की ही माने हृदय की बात को जानने वाली जानकी मैया ने अपनी उंगली से मणियों की जड़ी हुई अंगूठी निकालकर और प्रभु राम को दी, तो राम ने वही अंगूठी केवट को उत्तराई में दी। उत्तराई देख करके केवट रोने लगा और कहने लगा, प्रभु आज उत्तराई दिखाकर आपने मुझे बहुत नीचा गिरा दिया। अरे जाति वाला कभी जात वाले से कर नहीं लेता है, हम और आप एक ही जाति के हैं, तो हम आपसे उत्तराई कैसे ले लूं। तो आज लक्ष्मण नाराज हो गए, भैया ये मुझे अपनी जाति का बता रहा है। तो राम ने कहा कि हे लक्ष्मणो, क्रोध मत करना, क्योंकि जो तुम समझ रहे हो केवट ये नहीं कह रहा है, केवट ये कह रहा है हम और आप एक ही जाति के हैं। प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं, फर्क इतना है आप बड़ी घाट की केवट हो जो लोगों को भव से पार करते हो, मैं छोटी घाट का केवट हूं जो मैं लोगों को नाव पर बैठाकर गंगा पार करता हूं। हम और आप दोनों केवट हैं, फर्क इतना ही है प्रभु, आप बड़ी घाट की केवट हो, मैं छोटी घाट का केवट हूं। तो प्रभु आप हमारी घाट पर आए और मैंने आपको गंगा पार कर दिया। जब हम आपकी घाट पर आए तो प्रभु आप मुझे भव से पार कर देना। तो राम ने कहा, जाओ भैया, तुम मेरी घाट पर आओगी, हम इंतजार करेंगे, तुम मेरी घाट पर आओगी तो हम तुम्हें भव से पार करेंगे। श्री राम आगे बढ़ी तो केवट ने कहा, प्रभु अब मुझे उत्तराई चाहिए। राम ने कहा, केवट तुम तो बहुत चतुर हो, हमसे मांग लिया भव से पार कर देना, मैंने हाँ कर दिया। जब मैं चला तो तुम मुझे उत्तराई मांगने लगे हमसे। अच्छा चल मांग ले भैया केवट, मैं भी भक्तों के ही अधीन हूँ। भक्त चाहिए तो भगवान को नाना प्रकार का नाच नचाइए। तो केवट बोला, प्रभु अभी उत्तराई नहीं चाहिए। कब? कि फिरती पारी हमें जो देवा, सो प्रसाद
14 बरस बिता कर अयोध्या में लौट करके जाएं तो प्रभु मेरे ही घाट से हो करके जाना, प्रभु मुझे फिर से अपने दर्शन कराना। तो राम ने कहा भैया कीवट